नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है और सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को अगले 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव कराना बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार विकास और कल्याणकारी उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और लोगों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, नवंबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव होने की संभावना है। 2 चरणों में चुनाव कराना बेहतर रहेगा। महायुति सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के लिए जीत की अधिक प्रत्याशा ही मानदंड होगा। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को 8 से 10 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि उन्हें महिलाओं के बीच सरकार के लिए समर्थन दिख रहा है और उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है। उन्होंने कहा कि हमने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन कायम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1,50,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसके लिए उन्हें 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का वजीफा मिलेगा। इस कार्यक्रम में 10 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। शिंदे ने कहा कि सरकार की लाडली बहन योजना के तहत अब तक 1,60,00,000 महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी योजना 2,50,00,000 महिलाओं तक पहुंचने की है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य मुंबई को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाना और सभी के लिए सस्ता आवास सुनिश्चित करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या महायुति सरकार की वापसी होती हुई नजर आती है। क्या एकनाथ शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते हैं, या एनडीए गठबंधन में चल रही सियासी हलचल कहीं ना कहीं एनडीए में फूट का कारण बनती हुई नजर आएगी और ऐसे में कांग्रेस और तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और ऐसे में तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और इस बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए कांग्रेस तमाम राज्यों में अपनी राजनीतिक रणनीतियां चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में सरकार की वापसी होती हुई नजर आएगी या फिर सरकार बदलती हुई नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।